बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, यूँ महसूस होता है कि ईरान के ज़ायचे में कोई बड़ी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, अमेरिका के साथ करने जा रहा है आज ही की तारीख में, और अपनी टर्म्स पे कर रहा है। पहले ईरान ने कहा कि हम मुज़ाकरात तुर्की में नहीं करेंगे बल्कि हम ओमान में करेंगे। अमेरिका ने ये बात कबूल कर ली। फिर ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करेंगे, मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं करेंगे। अमेरिका ने पहले इस पे इनकार कर दिया ट्रम्प को मानने से, लेकिन अब इसको भी मान लिया। और सर, उसकी जो वजूहात जो दफ़ाई तज्ज़ियाकार बता रहे हैं, वो ये है कि आज से 2 रोज़ कबल तेहरान में चीनी और रूसी जो हेलीकॉप्टर्स हैं और फाइटर जेट्स जो हैं, उनको उड़ता हुआ देखा गया है। यानी कि चीन और रूस खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की, और चीन ने आज ऑफ़िशियली बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये कंडीशन लिखी है कि ये पुरअमन होना चाहिए। सर, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कि आपको बड़ा फ़िक्रमंद होना चाहिए। ईरान भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, चीन और रूस खुल के उनका साथ दे रहे हैं, फाइटर जेट्स भी उनके ईरान में प्रवास कर रहे हैं। ये मामलात आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? ईरान के मजबूती की वजह क्या है आपको दिखाई दे रही है कि अपने टर्म्स पे मुज़ाकरात कर रहा है, वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इन तमाम चीज़ों का ख्याली अहाता कीजिए। दानिश भाई, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अल्लाह करे हो जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से ममालिक जो आपस में लड़ने वाले हैं, खुदा ना ख़ास्ता आमने-सामने आने वाले हैं, वो क्लैशेज़ जो हैं कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है और जिस तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। एग्रीमेंट्स या किसी तरह से कामनेस अभी कम ही नज़र आती है। मामलात आपके मज़ीद ख़राब होंगे, जैसे-जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फ़रवरी के हम सेकंड हाफ़ में दाखिल होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लिफ़्स भी है, कंजंक्शन भी है और ये चीज़ें कुछ अच्छी तरफ नहीं लेके जाती हुई नज़र आ रही। आइंदा आने वाले दिनों में आपको स्कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे। ऐसी बातें जो आपने नहीं सोची वो आपके सामने आएँगी। बहुत कुछ होने वाला है, तो एग्रीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्लैनेट्स नॉर्मल अपनी डायरेक्शंस में होते हैं, जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, इसमें इक्लिप्स नहीं होता, तब हम एक कामनेस का प्लान सोच सकते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो। अभी अलबत्ता ये सब चीज़ें मुझे समझ से बाहर हैं। ये हो भी सकता है कि ये जिस तरह पहले भी हुआ था, इसराइल और ईरान की टॉक के बीच में उन्होंने अपना एक छोड़ दिया था जो बॉम्ब वगैरह है, और जंग का आगाज़ हो गया था। तो हो सकता है इस दफ़ा भी वैसे हालात हों, क्योंकि हम बहुत करीब एज पे पहुँचे हुए हैं। ओके सर। अच्छा सर, यूक्रेन की वजह से रूस और अमेरिका के दरमियान मामला पहले ही खराब चल रहे थे, और अब रूस और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनकी तादाद को लिमिटेड करने का एक मुआहदा तय पाया था। अब उन दोनों ममालिक ने इसको ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब दोनों ममालिक आज़ाद हैं, और वो जब चाहे जितने चाहें न्यूक्लियर हथियार जो हैं उनको बढ़ा सकते हैं। सर, न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने का मतलब ये है कि दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। न्यूक्लियर हथियारों की दुनिया में मौजूदगी ही इस बात का सबूत है कि दुनिया किसी भी वक़्त, किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है। सर, दोनों ममालिक न्यूक्लियर हथियारों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस तादाद को बढ़ाने से क्या दुनिया को कोई इन फ्यूचर कोई नुकसान हो सकता है? 2026, 2027, 2028, क्या इसका कोई नुकसान भी दुनिया को खुदा न ख़ास्ता होता दिखाई देता है आपको? देखिए, खुदा ना ख़ास्ता हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह करे वही वाली बात है कि हम ना जाएँ और ऐसे हालात ना बने, लेकिन सितारे जो हैं ऑलरेडी अपना प्लान बना के बैठे हुए हैं। और ये जो न्यूक्लियर डील और फलाना जंग, ये जंग, वो जंग, ये सब चीज़ें जो है ना, आप एक एक तरह से आपने मूवी देखी है? कभी मूवी थिएटर में जाते हैं या जहाँ पे मूवी बन रही होती है स्पेसिफिकली, वो अपने सेटअप बनाते हैं कि हमने ये एक्शन, ये सीन यहाँ पे लेना है, दूसरा सीन यहाँ पे लेना है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है दुनिया में, ये सेटअप बन रहा है। खुदा ना खास्ता ये सेटअप फेल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें सबका ही भला है। और अगर ये सेटअप उस हिसाब से बन गए जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर दुनिया में आप जानते हैं कि हालात जो हैं नागुज़ीर हो जा रहे हैं। और 27-28 स्पेशली इस लिहाज से बहुत खतरनाक नज़र आता है।
ओके। अच्छा सर, कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया और मेरे ज़हन में भी ये सवाल था, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि वेनेज़ुएला में जो हुआ, उसको भी कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा ड्रामेटिक चीज़ हुई, ड्रामेबाज़ी भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ड्रामेबाज़ी की है, स्क्रिप्टेड उन्होंने बताया ये हुआ। ग्रीनलैंड में जो मामला चल रहे हैं, उसके हवाले से भी कहा गया है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जो बात है वो मुज़ाकरात पे ख़त्म हो जानी है, यूरोप, अमेरिका कभी एक-दूसरे के जो मफ़ादात हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको दुनिया के चार्ट में कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है, कोई धोखे का कोई प्लैनेट दिखाई दे? अभी मैंने आपको ज़िक्र किया था कि अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्कैंडल निकलेंगे। उसकी वजह ये है, नेपट्यून और सैटर्न का कंजंक्शन फ़रवरी 20 से लेके 26 तक चलेगा और यहीं से दुनिया में मेजर ऐसी बातें बाहर आना, स्कैंडल्स बाहर आना या बहुत बड़ा ऐसी मतलब दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो हैरान कुन हालात में पहुँच जाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपकी जो बात है धोखे वाली वो नज़र आती है। बहुत करीब ओके सर। अच्छा सर, एप्स्टीन फाइल्स अभी आप ज़िक्र कर रहे हैं, मैं इस बात को जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनसे जोड़ना चाहूँगा कि जो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं जिससे इक़्तिदार लोगों के खतरे में चले जाएँ? डोनाल्ड ट्रंप भी सुना है कि इसमें शामिल है और बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इस इन फाइल्स के सामने आने के बाद मुमकिन है कि उनका इक़्तिदार, उनकी गद्दी, उनकी दौलत जो है उनसे छिन सकती है। क्या आपको आइंदा इन फ्यूचर आने वाले दिनों में ऐसी कोई चीज़ आती दिखाई देती है कि बड़े-बड़े इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उनको कोई नुकसान पहुँच जाए या उनका तख्ता पलट जाए? डेफ़िनेटली सर, डेफ़िनेटली ये आपने ही ज़िक्र किया है एप्स्टीन फाइल का, लेकिन अगर हम देखें नेपट्यून और सैटर्न का कंजंक्शन ऐसे ही एलीट क्लास पॉलिटिकल लीडर इनको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बहुत है। क्योंकि ये कंजंक्शन कोई आम कंजंक्शन नहीं है, ये कोई हर चौथे 5वें साल नहीं होता। इसको आने में भी 200-300 साल लग जाता है। तब तक हम शायद वापस नहीं होंगे इस दुनिया में, जब ये वापस लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेपट्यून को काउंट नहीं करते। क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि इतने-इतने अरसे के बाद इनके कंजंक्शन होते हैं। तो एक तो ह्यूमन साइकिल चेंज हो जाता है। एक ट्रांजिट कंप्लीट या एक साइकिल कंप्लीट करने में ह्यूमन साइकिल 2 साइकिल ह्यूमन के खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब ये आते हैं तो हम डेफिनेटली इसको कंसिडर करते हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक आपको नज़र आना। ओके सर। अच्छा सर, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो मेरे गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में आपने ये प्रेडिक्शन की थी। उस वक़्त जब ये बातें मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही थी कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आप वो वाहिद एस्ट्रोलॉजर थे जो कह रहे थे कि उनके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है और उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई जगह ख़ास नज़र नहीं आ रही। और सर आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। पहले यही पॉलिटिशियंस, यही हुकूमती इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हैं, ये कह रहे थे खान साहब के बेटे आएँ, हम उनको दावत देते हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे, ख्वाजा आसिफ भी उनमें शामिल थे। लेकिन सर अब पता चला है, खान साहब के बेटों ने ये इंकशाफ किया है कि उन्हें तो वीज़े ही नहीं जारी किए जा रहे, वीज़े जारी होंगे तो वो अपने मुल्क वापस आ सकेंगे। तो सर खान साहब के बेटों को वीज़े ना जारी होने की आपकी प्रेडिक्शन तो एक तरह से दुरुस्त साबित हो गई है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ ये बता दें कि क्या आप अभी भी अपनी प्रेडिक्शन पे कायम हैं कि खान साहब के बेटे जो हैं इन फ्यूचर पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार बड़ा नहीं अदा कर सकेंगे या नहीं कर पाएँगे, ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? सर ये तभी पॉसिबल है जब वो आएँगे और पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि वो आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली उनके उसमें प्लैनेट्स में ऐसी पावर्स हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा। फ्यूचर से मुराद आज से 5 से 10 साल के बीच में उनका पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैरियर बन सकता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल, बहुत हसलिंग नज़र आता है, इतना आसान नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पीटीआई के कारकुनान जो है, रहनुमा जो हैं, उनमें बड़ी खासी तशवीश पाई जाती है। इवन कि जो रहनुमा जो कारकुनान दूसरी पार्टियों के हैं, वो भी इस वाला ऐसे खदशात रखते हैं कि खान साहब की सेहत को कुछ हो गया तो मुल्क में जो सियासी मामलात हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मा-गर्मी का शिकार हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो सर पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी सियासतदान बीमार होते हैं, वो बिरुल जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से हमने देखा है कि वो 3 साल तकरीबन उन्हें होने वाले हैं, वो पाकिस्तान में ही हैं और अगर कभी छोटी-मोटी कोई बीमारी हुई भी, तो उन्होंने पाकिस्तान में अपना इलाज करवाया। क्या खान साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे या उन्हें इस बीमारी का बहाना बना के ज़बरदस्ती उन्हें मुल्क बदर किया जा सकता है या मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है?
आपको उनके चार्ट में या पाकिस्तान के चार्ट में भी ऐसी हलचल दिखाई देती है? हलचल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि हाउस अरेस्ट की तरफ जाने हो जाएंगे, हालात बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि वो इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत कम है, लेकिन अगर वो चले गए तो उनका आना कम से कम 5 से 7 साल से पहले नहीं होगा, क्योंकि वो प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट करेगा, उसमें कम से कम 5 साल लगेगा। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सर, खान साहब के बगैर हमने देख लिया, हमने इस 3 साल में देख लिया कि खान साहब के बगैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ नहीं है। खान साहब हैं तो इस बॉडी में जान है, अगर खान साहब नहीं है तो उस बॉडी में कोई जान नहीं है, ये बेजान है। तो सर, खान साहब के बगैर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो सकेगी? क्या वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई ऐसा बड़ा चेंज ला सकेगी, कोई ऐसी मसाल जो है वो कायम कर सकेगी जो खान साहब के वक्त में कायम होती रही हैं, रिकॉर्ड टूटते रहे हैं? आपको क्या दिखाई देता है? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे मुश्किल लगता है जी। सोहेल अफरीदी शायद कुछ करके दिखा देंगे, वो तो मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन खान साहब अगर बिल्कुल आप वो बोलें, वो पार्टी वैसे ही जान पकड़ ले, वैसे ही सब हो जाए, वो पॉसिबल नहीं लगता। ओके सर। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। और सर, प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले आपको एक कोर्स है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दें, उसमें इनरोल होने का क्या तरीका है, उसका टाइम भी बता दें कि वो कब शुरू हो रहा है और कब उसका अख्ताम होगा। जी, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, वंस अ वीक क्लास होगी जूम के ऊपर, और ये 6 मंथ का कोर्स है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं बाकी डिटेल्स शेयर कर। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट से हमें आगाह करते हैं, फीडबैक देते हैं। आपका फीडबैक जो है प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी हमें फराहम करते हैं। तो अपने कमेंट्स करते रहें, सवालात पूछते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।